हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित प्रश्न करेंगे। इसी तरह से इस चैप्टर से हम लोग 10 टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में जो दिया हुआ हम लोग का संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित, इसी से रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी तरह हम लोग पूरा 10 टाइप का क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम से। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माना संख्या एक से, तो क्या बोला, यदि किसी संख्या का 3/4 यानी कि 3x अपन का 4 माइनस उस संख्या के 1/6 से, यानी कि 1/6 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 तरीके 9, x माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 7। तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x, है ना। कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x, 7 से 7 कट गया तो x बराबर कितना आ रहा हम लोग को, x बराबर आ गया है 12। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उस संख्या के 5/3 क्या होगा। यानी कि उस संख्या क्या आ गया हम लोग का 12 का 5/, यानी कि 12 का 5/3 क्या होगा, 3 4 12, 5 4 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर कितना है, 20, यानी कि 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का योगफल तथा उनके गुणनफल a तथा b है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यानी कि एक संख्या और दूसरे संख्या का योगफल और गुणनफल दिया है। माना वो संख्या नहीं मालूम तो x y मान सकते हैं, है ना। मतलब दो संख्या का योगफल x प्लस y a है और उनका गुणनफल x y बराबर कितना है, b है। उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। यानी कि पूछा क्या है, पूछा है व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x प्लस 1/y पूछा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस का x y। तो क्या हो जाएगा, x प्लस y तो है ही, a है, और x इंटू वाई यानी कि कितना है, b है। तो यही आंसर होना चाहिए, पूछा यही है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल 75 है और उनके अंतर 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्या का योगफल यानी कि x प्लस, यानी कि क्या दिया हुआ है, x प्लस y 75 है, उनका अंतर यानी कि x माइनस y 25 दिया हुआ है। उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों संख्या का गुणनफल। इस तरह से जब ये इक्वेशन बनता है तो x को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 50 जो आ गया आपका x का मान। उसके बाद y का मान निकालने के लिए दोनों संख्या को घटा देते हैं, 75 में से 25 चल जाएगा तो हो जाएगा 50, है ना। 50 उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 25। दोनों
संख्या निकल गया, एक हम लोग का आ गया 50, दूसरा आ गया हम लोग का 25। उसके बाद क्या बोला है, उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा। दोनों संख्या को गुना कर देंगे, दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 25 5 125 यानी कि 1250। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर का। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है, 5/6 ज्ञात कर लिया है। अर्थात उसका उत्तर क्या आया, सही उत्तर से 250 अधिक आया। तो दी गई संख्या क्या था। ठीक है, उस संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, यानी कि 5x/16 करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया है, 5/6 ज्ञात कर दिया, यानी कि 5x/6। और उसका सही उत्तर से कितना अधिक आया, 250 अधिक आया। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसका इससे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 8 48 यानी कि 5 8 40, 40x हो जाएगा, माइनस 16 5 15x हो जाएगा। एक इसके बराबर हो जाएगा, 250 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग माइनस करते हैं, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा ना। 25x बटे का कितना, 48 इक्वल टू कितना है, 250 है। 25 में से 25 कट गया तो 10, तो x बराबर कितना आ गया, 480। क्या पूछा था, संख्या पूछा था, तो वही संख्या कितना है, 480 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। दो संख्या का योग दिया हुआ है 46 तथा उनका अंतर दिया है 14, तो बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो वो संख्या नहीं मालूम तो एक्स वाई मान सकते हैं ना, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस वाई 46 है, उनका अंतर एक्स माइनस वाई 14 है। इस तरह का इक्वेशन बनने पर क्या करते हैं, एक्स को निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 2 डिवाइड कर देंगे तो पहला संख्या यानी कि बड़ा संख्या एक्स निकल जाएगा। अगर वाई को निकलना है तो दोनों को घटा देते हैं। 40 में से 14 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 32 बच जाएगा ना। 32 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, 30 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दो संख्या का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या निकालिए। एक संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x मान के चलते हैं। तो बड़ी संख्या मान लिया x है, तो दोनों संख्या का योग यानी कि 10, दोनों संख्या का योग उनके अंतर का, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस का 10, उनके अंतर का कितना है, 2 गुना है। बस यही क्वेश्चन बोला है, तो जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी कि x प्लस का 10 बराबर 2x माइनस का 20, ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x, और इधर चल जाएगा तो माइनस का 30, x कट गया, तो यहाँ x बराबर कितना आया, 30। ठीक है, उसका क्या बोला, तो बड़ी संख्या, यही तो निकालना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नहीं मालूम यह भी संख्या क्या है, तो एक्स वाई मान सकते हैं, यानी कि दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस का वाई बराबर 15। उसके बाद आगे क्या बोला है, उनके योग का 11वां भाग, एक्स प्लस वाई का 11वां भाग कितना है, 5 है। तो यहाँ भी वही इक्वेशन बन गया है। ठीक है, कैसे इक्वेशन बन रहा है देखिए, x प्लस वाई बराबर 55 आ रहा है ना, 55 आ गया है। तो यहाँ भी इक्वेशन वही आ गया है। तो क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन कौन से संख्या हो जाएगा। जब भी इस तरह का इक्वेशन बनता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग x को अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं,
दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी कि 55 + 15 तो कितना हो जाएगा 70, है ना। 70 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 35। उसके बाद y को निकलना है, दोनों को घटा देते हैं, यानी कि 55 में से 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो पहला संख्या 35 और दूसरा संख्या हो जाएगा हम लोग का, दूसरा संख्या कितना है 20 है। तो कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, यानी कि 35 और 20, यानी कि पहला ऑप्शन, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग का है, दो संख्या के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 दिया हुआ है। इसमें भी संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है ना, और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी कि x² प्लस का y² कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ है। दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि x y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, में दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का, x² प्लस y² प्लस 2xy, है ना, 2xy आ जाएगा बराबर 23 का, यानी कि 23 का अगर वर्ग करेंगे 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1 है ना, उसका 2 दूनी 4 के 5, कितना आ रहा 529। ठीक है, कितना आ गया 529 आ गया। उसके बाद ये तो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ है, प्लस xy तो हम लोग को निकालना है 2xy बराबर 529। ठीक है, उसके बाद देखिए 165 उधर चल जाएगा, यानी कि 2xy बराबर यहाँ घटा देंगे 165। जब 100 ठीक से लिखो यहाँ 165 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 6, उसके बाद 3, है ना, इतना बच रहा। तो एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। तो फाइनली हम लोग का एक्स वाई बराबर कितना आया 182। और पूछा क्या था, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कितना 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 दिया हुआ है, उनका व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। दोनों संख्या मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल यानी कि एक्स वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 93 दिया हुआ है, और अंतर x माइनस वाई दिया हुआ है, कितना है 28 है। तो उनके व्युत्क्रम का अंतर पूछा है, यानी कि उनके व्युत्क्रम का अंतर पूछा है। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। यह इतना चीज़ दिया हुआ हम लोग के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना y माइनस का x बट्टे का एक्स वाई, बस इतना। तो यहाँ देखो एक्स वाई तो हम लोग का मिल गया, लेकिन यहाँ क्या करना है देख लीजिएगा, यहाँ देखो ऑप्शन में 2 ठो दिया हुआ है, 28/93 और -28/93, लेकिन 93 तो नीचे है ही, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, लेकिन ये दोनों में से माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, तो इसको पहले देख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ उल्टा दिया है ना, एक्स माइनस वाई 28 है और वाई माइनस एक्स, तब कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसे एक्स को अगर उधर लेके चलते हैं, है ना, तो माइनस का वाई बचेगा और उधर क्या हो जाएगा 28 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब जब इधर आ जाएगा तो माइनस ये प्लस में आ जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए आप, अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाने से ना ये वाला टिक करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कॉमन चल जाएगा,
यहाँ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो माइनस है आपका इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग को पता चल गया y माइनस एक्स का मान कितना आया, माइनस का 28, और एक्स वाई का तो मान पता है कितना है, 93 है, तो यही आंसर होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि दो संख्या का अनुपात 1 और 5 हो, उनके गुणनफल 320 हो, तो इस दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर पूछा है। इसमें भी संख्या दिया हुआ नहीं है, मान लिया हम लोग x और y है ना, मान के चलते हैं x और y है, कितना है, 1:2 में है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों संख्या का गुणनफल बोला है, लेकिन देखो ये तो आपका रेशियो में दिया है, इस संख्या में कोई ना कोई संख्या गुना होगा जो कि सेम संख्या होगा, उस संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, x मान के चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि x मान के चल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये तो हम लोग का संख्या है, लेकिन वो संख्या जो इन दोनों संख्या में गुना हुआ है ये तो रेशियो में है ना, तो सेम ऐसा जो मतलब एक ऐसा संख्या होगा जो दोनों में गुना होगा। समझ में तो आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो सेम संख्या का दोनों में गुना होगा, रेशियो में है ना, जो संख्या बनने के लिए जो एक सेम संख्या है, मतलब इसमें भी वही संख्या इसमें भी वही संख्या, जो सेम संख्या गुना हुआ है उसको हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो दोनों का गुणनफल बोला है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 का x² हो जाएगा, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 320 के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद इसको जब कटते हैं तो 6 4 यानी कि 64 हो जाएगा, तो x² कितना हो जाएगा, 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 8, यानी कि x बराबर 8 हो गया, मतलब ये वाला चीज़ निकल गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, यानी कि 8 एक ठो संख्या हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या पूछा है, आगे पूछा यही है कि संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि पूछा है संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, संख्या के वर्गों के बीच का अंतर। तो एक संख्या कितना है हम लोग का 8 है, इसका जब वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दूसरा संख्या भी हम लोग का कितना आया है, 40 है, इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16, यानी कि 1600। तो इसका अंतर पूछा है, डिफरेंस अगर पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 1600 में 64 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 3 15, यानी कि 1536। आंसर कितना हो जाएगा, 1536। तो 1536 ऑप्शन नंबर कितना है, 3। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाला है, हार्ड टाइप का क्वेश्चन। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो